Hello everyone, I welcome you all to the Primbal IAS. So we will be continuing our series of science and tech. So in the last video we have discussed some of the viral communicable diseases. Today we will focus on the protozoan cause of communicable disease. So इसमें पहला डिजीज है आपका मलेरिया। कि मलेरिया बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको बार बार फीवर आता है, आपको ठंड लगती है, फिर आपको फीवर आता है। तो ये होता कैसे है? तो हमने जब पैथोजन्स पढ़े थे तो उसके अंदर एक पैथोजन आया था आपका, डेट इज प्रोटोजोआ। ये भी बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल्ड होता है। और मलेरिया की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम नाम का एक पैथोजन है प्रोटोजोआ का, जो आपको मलेरिया कोज करता है। जनरली ये 4 तरह का होता है: पी फैल्सीपैरम, पी वाइवेक्स, पी ओवेली एंड पी मलेरी। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, जनरली ये जो आपकी वाटर बॉडीज होती है उसके ऊपर ये लगे होते हैं। अब मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो एक वेक्टर है जो वाटर बॉडीज में जनरली रहता है। तो जैसे ही मॉस्किटो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको डाइसेक्ट करता है, आपको पिंच करता है, तो इवेंचुअली ये आपका प्लाज्मोडियम आपकी स्किन के अंदर से बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ टाइम ये जो आपकी प्लाज्मोडियम है ये आपके लीवर के अंदर घुसेंगे, और लीवर में घुसने के बाद ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद ये आपकी जो आरबीसीज हैं उसके पास पहुंच जाएंगे और उनको धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। और एट द एंड जैसे ही वो आरबीसीज रप्चर होना स्टार्ट होगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक चिल्स, यानी कि ठंड लग के बुखार आना। सबसे ज्यादा डेंजरस आपका ये पी फैल्सीपैरम होता है, उसके बाद में आपका वाइवेक्स जो जनरली होता है, देन ओवेली, और लास्ट वाला जो पी मलेरी है ये लीस्ट आपका डेंजरस है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका अमोबियासिस। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ के आ रहे हैं कि एक अमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो इरेगुलर शेप के अंदर होता है और बार बार अपनी वो शेप चेंज करता रहता है। तो ये भी एक तरह का अमीबा है, इसका नाम है आपका एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये होता कैसे है? इसका ट्रांसमिशन रूट है आपका गंदा खाना और पानी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप गंदा खाना पानी इंटेक करेंगे तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपका ये सिस्ट लाइक, यानी कि एक इन्फेक्शियस स्टेज एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका की आपकी छोटी आंत के अंदर चली जाती है, और उसके बाद ये टूट जाती है और आपकी ये फाइट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। देन उसके बाद में ये आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बाद वहां ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होने के बाद जो आपकी बड़ी आंत है उसमें आपको ये स्कारिंग कर देगी, यानी कि आपके टिश्यू को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगी और आपको अल्सर लाइक कंडीशन हो जाती है। और सिम्टम्स आप में रहते हैं डायरिया, पेन, आपकी जो स्टूल है उसके अंदर ब्लड भी कई बार आ जाता है क्योंकि वोंड कर दिया डिजीज ने। और सबसे ज्यादा जो आपकी क्रोनिक स्टेज है उसके अंदर लीवर के अंदर आपकी एब्सेस बन जाती है, यानी कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हाईली कंटेजियस स्टेट के अंदर फिर वो माना जाता है। थर्ड डिजीज है आपकी जियार्डियासिस। दिस इज ऑल्सो योर प्रोटोजोवन डिजीज, और ये जियार्डिया लैम्बलिया नाम के प्रोटोजोआ से होती है। कई बार एग्जाम में इसको लिख देते हैं कि ये जियार्डिया इंटस्टर्नलिस या जियार्डिया ड्यूडर्नलिस नाम का प्रोटोजोआ करता है। रूट सेम ही है इसका, गंदा खाना और पानी। और होता क्या है इसके अंदर कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के का एक फंक्शन होता है कि वो आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको वो एब्जॉर्ब करती है। अब ये जियार्डियासिस क्या करता है? आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने की बजाय खुद ही कंज्यूम कर लेता है। तो जितना भी आप खाना खाते हो, आप एनर्जी लेते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते,
और आपकी एक स्टेज बन जाती है, उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी कि आप कुपोषण का शिकार हो जाते हो और कई बार आपका जो अब्डोमेन है उसके अंदर ब्लोटिंग रहती है, यानी कि वो फूल जाता है और आपको डायरिया लाइक सिम्टम्स बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज आपकी काला अजर या लेशमानियासिस। लेशमानियासिस डोनावानी इसका ये पूरा नाम है, जो आपका एजेंट है आपको जो ये काला अजर नाम की बीमारी करता है। होता क्या है कि मलेरिया की तरह जैसे मॉस्किटोस में वेक्टर है, वैसे ही इसके अंदर एक सैंड फ्लाई नाम का एक फ्लाई है, यानी कि एक मधुमक्खी टाइप की एक फ्लाई है, जो कि आपको काटने के बाद आपके अंदर ये लेशमानियासिस आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है और उसके बाद में वो सेम मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी लीवर के अंदर, और जो आपकी बोन मैरो है उसमें जो आरबीसीज हैं उसको ये रप्चर कर देगा, डैमेज कर देगा, और आपका जो स्प्लिन है उसके अंदर स्वेलिंग कर देगा। और एक स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लिनोमेगली। और अगर ये स्वेलिंग कर जाएगी तो आपकी जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो बनने कम हो जाएगी और इवेंचुअली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये हाईली कंटेजियस डिजीज भी है। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि इसको बोलते हैं हम ट्रिप्नोसोमियासिस, और ट्रिप्नोसोमियासिस ब्रूसी इसको करता है। होता क्या है कि जनरली आप लोग एक प्रॉपर आपकी एक क्लॉक साइकिल होती है, जैसे कि आप रात को 10 से 12 बजे सो जाते हो और मॉर्निंग के अंदर आप लगभग 5, 6, 7 बजे उठ जाते हो। बट इस बीमारी में क्या होता है, जैसे ही आपको ये तसे फ्लाई ने काट लिया और काटने के बाद में जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो ये ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट्स आपके अंदर चले गए और वो जो आपके ब्रेन सेल्स है उसको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको एक्सेस पेन होएगा, आपको फीवर आएगा, हेडेक रहेगा, जिसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल जो क्लॉक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप कई बार रात को जग रहे हो, दिन में जग रहे हो, आप शाम को सो रहे हो, फिर उठ रहे हो, तो आपकी जो प्रॉपर बायोलॉजिकल साइकिल है वो इरप्ट हो जाएगी और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इसमें अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चगास डिजीज। फेमस डिजीज है ये अफ्रीका के अंदर, और ये भी एक तरह का जो आपका ट्रिएटोमाइन एक कीड़ा है उसके काटने से होता है। जनरली क्या होता है कि ये आपका जो बग है ये नॉकटर्नल होता है, यानी कि ये आपको रात के अंदर ही काटता है। तो इसमें जैसे आप सब सो रहे होते हो तो जो आपका फेस होता है उसमें आपको ये बग काट लेता है, इसलिए इसको हम किसिंग बग भी बोलते हैं। और काटना ही इसके लिए अपने लिए डेंजरस नहीं है, बट जैसे ये बग आपको काट लेता है तो उसके बाद ये जो अपना फिकल वेस्ट होता है वो उसी वोंड के अंदर वो छोड़ देता है, और यही फिकल जो वेस्ट है आपकी वोंड से आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है और आपको कार्डियक इश्यूज, आपको जीआई इश्यूज कर देता है, और जिसकी वजह से अगर लंबी क्रोनिक स्टेज चले तो आपको मोर डैमेज हो जाता है आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका टोक्सोप्लाज्मोसिस। जनरली हम लोग पेट्स पालते हैं तो उसमें कैट्स, डॉग्स, तो कई बार हम उनकी हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखते। हमारे जो बेड है, आपका जो सिटिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया, वहीं पर वो बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से कई बार जो उनके फीसिस लगे होते हैं वो फीसिस आपके अंदर बॉडी के अंदर चले जाते हैं बाय फीको ओरल रूट, और उसकी वजह से आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। और जो स्पेशली जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका जो कॉग्निटिव इशू है, उनका जो यानी कि कॉग्निटिव जो बच्चा है गर्भ के अंदर उसको डैमेज हो जाता है, और लंबे टाइम तक अगर वो रहे तो बोथ मदर एंड बोथ चिल्ड्रन में फेस एक्सट्रीम कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका बेबीसियोसिस। बेबीसियोसिस भी एक गंदी डिजीज है, क्योंकि इसके अंदर बार बार जो आपका लीवर है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बेसिकली टिक्स होती हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, वो काटते हैं आपको, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपके आरबीसीज हैं
आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है और उस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, और उसकी वजह से जो आपकी एचबी लेवल है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा और आप एक लंबी कंडीशंस उसको फेस कर सकते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं आपका जेनेटिक डिजीज की। जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो आपकी मदर से फादर से आपको मिलते हैं, और जनरली ये क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ भी होते हैं, या वी कैन से जीन्स के साथ भी हो सकते हैं, और कंबाइनिंग भी हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी। तो पहला है इसके अंदर आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो आपका सेल है, इसके अंदर एक क्लोरीन का एक एंजाइम होता है, या यू कैन से क्लोरीन एलिमेंट होता है। अब वो क्लोरीन बेसिकली आपके सेल से आपकी बॉडी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे ही सीएल बाहर निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, साथ में इसके पानी भी निकलता है, और क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब ये तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है। उसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस लेयर होती है, आपके जीआई ट्रैक के अंदर और आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें म्यूकस होती है ताकि वो बॉडी को वेट रख सके, यानी कि उसमें फ्रिजिलिटी रहे, जो आपके टिश्यूज है वो रप्चर ना हो। बट अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी क्लोरीन है वो बाहर निकलना बंद हो जाती है, और बाहर निकलना बंद हो जाएगी तो जो आपका म्यूकस लेयर है उसको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर मॉइस्चराइजर नहीं मिलेगा, और वो अंदर ही अंदर उसके अंदर वो जमना स्टार्ट हो जाएगी, और एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें जो आपकी म्यूकस है ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, जो कि जनरली थिक नहीं होती है। उसकी वजह से आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज है, आपका जो जीआई ट्रैक है, आपका जो कई मेल्स के अंदर जो आपकी एपिडेमिस होती है वो भी कई बार डैमेज हो जाती है, और इनफर्टिलिटी हो जाती है ह्यूमंस के अंदर। आपको बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है पल्मोनरी की। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो CFTR जीन है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये कई बार घुमा के पूछते हैं कि या तो ये दे देंगे रिसेसिव या दे देंगे ये डोमिनेंट। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि बेसिकली रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं, अगर उनमें से किसी को ये डिजीज है तो घबराने वाली बात नहीं होती, आपका जो बच्चा है उसको नहीं आएंगे, क्योंकि ये डोमिनेट नहीं करता। बट डोमिनेंट के अंदर क्या होता है, अगर किसी को भी एक में से अगर डिजीज है तो चांसेस है 50% चांसेस है कि जो आपका बेबी है उसके अंदर आपको ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका हंटिंगटन डिजीज। इस डिजीज के अंदर स्पेशली जो आपका HTT जीन है उसके अंदर म्यूटेशन होती है। होता क्या है कि जो आपका डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कि ये आपका डीएनए है, इसमें 4 बेस मिलते हैं आपको। अब कई बार ये बेस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, और जिसकी वजह से इसमें जैसे कि एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, और अगर डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगी, यू विल फील लाइक हेलुसिनेशन, आपकी मूवमेंट कमजोर हो जाएगी, और जो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और ये आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सप्रेशन है, यानी कि 3 जीन इसके अंदर काम करते हैं। और आपका ये डोमिनेंट बिहेवियर है इस पैटर्न का। नेक्स्ट है आपकी सिकल सेल एनीमिया। सिकल आप बड़ा ही फेमिलियर हो, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ टूल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि जब हम शुगर केन की जब फार्मिंग होती है उसको कट करते हैं तो इस तरह का एक टूल आपका होता है जो इजीली कट कर देता है, तो उसकी शेप का ही ये एक डिजीज है। एनीमिया का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जो एचबी काउंट है वो कम हो गया। तो जनरली क्या होता है कि जो आपकी आरबीसी होती हैं वो एक अच्छी शेप की होती है, राउंड शेप की, और वो बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं। बट सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आपकी आरबीसी की जो शेप है वो सिकल जैसी हो जाती है। और इसका रीजन क्या होता है कि आपका जो एचबीबी जीन है आपकी ब्लड के अंदर, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है।
जिसकी वजह से आपको एनीमिया रहेगा लंबे टाइम तक, आपको ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी नहीं रहेगी और बॉडी के अंदर आपको पेन रहेगा। नेक्स्ट है आपका मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि आपकी बॉडी को जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म है वो जो प्रोवाइड करता है वो बेसिकली आपका एक कोलाजन होता है। कोलाजन क्या करता है, आपको स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो FBN1 जीन है उसी के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट टिश्यूज, डिफॉर्मिटीज, कई बार आपकी बोन का साइज बढ़ गया है ना, आपके पैर लंबे हो गए, हाथ लंबे हो गए और हार्ट के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जो कि ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर बेसिकली जनरली क्या होता है कि आपको चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद में बॉडी का अपना ऐसा सिस्टम होता है कि पहले आपकी प्लेटलेट्स उस वाउंड के ऊपर काम करेगी, जैसे कि ये आपका एक वाउंड है और एक रफ लेयर बना लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो इस वाउंड को जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने में काम करते हैं और उसके बाद में वो ब्लीडिंग रुक जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो F8 और FN जीन है उसके अंदर आपकी म्यूटेशन आ गई और म्यूटेशन आने की वजह से क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी है दैट विल फेस एक्सेसिव ब्लीडिंग और आपकी जो टाइमिंग पीरियड है ब्लड क्लॉटिंग का वो रुक जाता है और कई बार आपकी जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उसमें अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई आप एक्टिविटी नहीं करते। और ये आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है जो कि फीमेल्स में ज्यादा होती है। देन है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपकी जेनेटिकल बीमारी नहीं है, ये आपकी क्रोमोसोमल बीमारी है। जब आपका स्पर्म और जो आपका ओवा है जब वो फ्यूज करते हैं, उस फ्यूज करने के टाइम में कई बार क्या होता है कि हम एक एक्स्ट्रा कॉपी दे देते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो कि आपका ट्रिसो1 नाम से है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो डिले हो जाती है और आपका जो बेबी पैदा होता है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ढंग से कई बार मूवमेंट नहीं करता, बात नहीं कर सकता, उसको इश्यू आ जाते हैं, ओवरऑल जो लर्निंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। देन है आपका टर्नर सिंड्रोम। ये भी आपका एक क्रोमोसोमल बीमारी है जो कि ड्यूरिंग जब जाइगोट बनता है उस टाइम होती है और इसी के अंदर भी जो आपकी फीमेल्स हैं बेसिकली उनकी हाइट शॉर्ट रहती है, कई बार उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लेट स्टार्ट होती है और जिसकी वजह से मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर एट द लेटर स्टेज ऑफ एज उनको एक हार्ट के इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज वर्ड से आप लोग काफी फेमिलियर हैं। जनरली हमारी बॉडी क्या करती है कि हमें जो फूड मिलता है उस फूड से हम ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज क्या है कि हमारी ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और उस ब्लड के बाद में वो हर सेल्स को ट्रांसफर की जाती है। अब ये जो प्रोसेस है कि ब्लड से सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज जाती है तो उसके अंदर आपका जो ये HLA जीन बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। होता क्या है कि जो आपकी ये पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल्स होते हैं जो कि इस एंजाइम को रिलीज करते हैं और इसके अंदर अगर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाए तो जो आपका बीटा सेल्स हैं वो स्टॉप सिग्नलिंग द ब्लड की आप सेल्स के पास एनर्जी भेजो और ग्लूकोज फिर क्या होगी कि वो आपकी ब्लड के अंदर ही इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफी इश्यूज आते हैं, जैसे कि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो फैट्स है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगी, जो आपके प्रोटीन्स हैं उसको तोड़ना स्टार्ट करेगी और जिसकी वजह से फिर आपको ये इशू रहेगा। और ये आपकी मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है, यानी कि इसमें एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है, आपका जीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर भी इन्वॉल्व है। देन है आपका BRCA लिंक ब्रेस्ट कैंसर। बेसिकली आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जो आपके BRCA1 BRCA2 जीन है ये आपकी जो बॉडी है उसको बचाते हैं डिफरेंट थेरेपीज से, आपकी प्रॉब्लम से, जैसे कि स्किन के अंदर हम देखें जो आपका मेलानिन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इसमें अगर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाए तो
आपको कैंसर का चांस बढ़ जाता है, और आमतौर पर जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो ओवरिन कैंसर होता है, वो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का जो पिगमेंटेशन है वो डाउन हो जाता है, एक्सेस आप बिल्कुल व्हाइटिश आपकी स्किन टोन हो जाती है, क्योंकि म्यूटेशन होती है आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसके अंदर, जिसकी वजह से विजन के अंदर दिक्कत आती है। एंड देन है आपका टे सेक्स डिजीज। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो आपका हेक्सा जीन है, ये जो आपका जो हेक्सा जीन है, ये आपकी बॉडी की लोकोमोशन को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे एट दी पासिंग टाइम आपका नर्व सेल डैमेज हो जाएगा, और जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है उसी के अंदर कई बार आपकी डेथ भी हो जाती है। देन है आपका फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपर वर्ड जहां पर भी आपको प्रेजेंट हो उसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, और हाइपो वर्ड जहां पर प्रेजेंट हो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज की मात्रा कम हो रही है। तो यहां पर हम जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में होता है, दैट इज एलडीआर की हम यहां बात कर रहे हैं, वो बढ़ जाता है आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि आपका जो एपीओपी और पीसीएसके9 जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, और म्यूटेशन की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाती है, यानी कि जो आपकी जो स्पाइन है वो मुड़नी स्टार्ट कर देगी, बेंड करनी स्टार्ट कर देगी, और हार्ट डिजीज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आपकी हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर फैट जमा हो जाएगा। अगर फैट जमा होएगा तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो कंट्रोल नहीं हो, ढंग से नहीं हो पाएगा। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम अब बात करेंगे ऐसी बीमारियां जो बॉडी के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी की वजह से क्रिएट होती है। तो पहली डिजीज है आपकी रिकेट्स। सो रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो आपकी विटामिन डी, जो आपका विटामिन होता है, उसका काम क्या होता है कि कैल्शियम और फोस्फोरस की जो क्वांटिटी है उसको नरिश करना अच्छा। जैसे कि आप सीमेंट लगाते हो ना दीवार पर, या कहीं काम चल रहा है, घर वगैरह बन रहा है, तो उसकी प्रॉपर कुशनिंग करता है ये। अगर आप ढंग से विटामिन डी इंटेक नहीं करते तो उसकी वजह से जो आपकी बोन्स हैं उसके अंदर कुशनिंग कम हो जाती है मिनरल्स की, जिसकी वजह से जो आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, यानी कि दे बिकम्स ब्रिटल। और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर ये रिकेट्स की डिजीज मिलती है। नेक्स्ट है आपका स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। जब आपकी बॉडी प्रॉपर विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो जो आपके बॉडी के अंदर जो कोलाजन होता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से जो आपके जैसे कि ये गम्स हैं, दे फील्स रेडनेस हो जाती है, इनके अंदर ब्लीडिंग रहती है, कई बार हल्की से आपको कोई चोट लग गई तो उसमें ये लील सी जम जाती है, तो ये रीजन होता है। नेक्स्ट है आपका पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया दो तरह के होते हैं, आगे भी एक एनीमिया आएगा। एनीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो कम हो जाता है। तो पर्नीशियस एनीमिया बेसिकली क्या है कि विटामिन B12 की वजह से होता है ये। और एक स्टार पॉइंट आप मेंशन जरूर कीजिएगा कि हर विटामिन B12 की वजह से आपको पर्नीशियस एनीमिया नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो आपके बॉडी के अंदर जो पैराइटल सेल्स होते हैं, बॉडी के अंदर जैसे कि जो स्टमक है, यहां पर एक आपके पैराइटल सेल होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 क्या करते हैं मिलके आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको ये अब्जॉर्ब कराते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बट ड्यू टू डेफिशिएंसी आपका जो ये पैराइटल सेल्स हैं वो ढंग से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। देन है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन का मेन काम ये होता है कि आपकी ब्लड को
बार बार बनाना, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करना, और जब आप आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो इट लीड्स टू द आयरन डेफिशिएंसी, जो मोस्ट कॉमन एनीमिया भी वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से होती है, उसका एक दूसरा नाम भी है आपका थियामिन। तो विटामिन B1 बेसिकली क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो एटीपीज बनते हैं, यानी जो एनर्जी बनती है, उसके अंदर ये हेल्प करता है। और इसकी अगर वीकनेस आ जाए, कमी आ जाए, तो दो तरह की आपको बीमारी होती है। तो एक टाइप इसका है ड्राई बेरी, जो कि आपकी बेसिकली जो CNS और जो PNS है उसको ये अफेक्ट करता है। एंड दूसरा है आपका कार्डियक फॉर्म, जो आपकी हार्ट वैल्यूज है उनको ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, देन वी हैव पेलेग्रा के अंदर बेसिकली विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है, और इसके अंदर आपकी जो स्किन है उसमें आपको स्वेलिंग मिल जाती है, डायरिया होता है GI के अंदर, डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार B3 की जगह दे मेंशन द वर्ड नियासिन। देन वी हैव गोइटर, मींस की कबूतर जैसी आपकी गर्दन हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आपकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये आपका T3 एंजाइम T4 हार्मोन निकालता है। अब जब ये हार्मोन निकलना ढंग से बंद हो जाते हैं, उसका रीजन भी आपका आयोडीन होता है, क्योंकि आयोडीन ही इनकी फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। और जब ये स्टार्ट ढंग से नहीं कर पाएगा तो जो आपकी नेक है, इसके अंदर एक स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, और इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, गोइटर। देन है आपका हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कोई ना कोई चीज बॉडी के अंदर कम हो गई है, तो यहां पर हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका इसमें हाइपोमैग्नीशिया, यानी कि यहां पर मैग्नीशियम की जो मात्रा है बॉडी के अंदर वो कम हो गई है। देन है आपका हाइपोकैलिमिया। तो ये तीनों चीज दिखाने का मेरा मोटिव यही था कि हाइपो का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर द डेफिशिएंसी या कुछ ना कुछ चीज की वैल्यू की कमी हमें देखने को मिल रही है। देन है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या है कि जो आपका नाइट में जो विजन होता है वो वीक हो जाता है, और इस विजन के वीक होने की वजह से आपको रात को दिखता नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका विटामिन ए है वो आई के अंदर बेटा दो तरह के सेल बनाता है। एक होता है आपका रोड सेल्स, और एक होता है आपका कोन सेल्स। तो जो रोड सेल होते हैं वही आपकी जो नाइट का जो विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब रोड सेल की फॉर्मेशन वीक कब होगी, जब विटामिन ए कम हो जाएगा। अब विटामिन ए कम होएगा तो रोड सेल बन नहीं पाएंगे। अब ये बन नहीं पाएंगे तो रात का जो आपका विजन है वो क्लियर नहीं होएगा, या आपको ढंग से दिखेगा ही नहीं। देन है आपका ख्वाशिरखोर बेसिकली क्या है कि एक ऐसी डिजीज है जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन इंटेक ना करने की वजह से होती है। आपकी बॉडी प्रोटीन नहीं मिलता तो वो स्वेलिंग करनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इस इमेज के अंदर यू कैन सी कि जो ये एब्डोमेन बेली है इसके अंदर एडिमा बना हुआ है, और जो ये लेग्स हैं इसके अंदर भी सेम एडिमा, और जो आपका फेस है इसके अंदर भी एडिमा बना हुआ है, जो कि प्रोटीन को ढंग से बॉडी में ना मिलने की वजह से ये बना है। और मूविंग अहेड, देन वी हैव मेरास्मस भी बेसिकली मिक्सचर है प्रोटीन डेफिशिएंसी का, प्लस ये मेजर इश्यू है आपकी कैलोरी इनटेक का। जब आपकी बॉडी प्रॉपर आपको उसको कैलोरी नहीं देते तो कैलोरी ना मिलने की वजह से वो पूरी जो आपकी मसल मास है वो श्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये जो आपकी ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं, स्टर्नम है, इजीली विजिबल है क्योंकि मसल मास श्रिंक हो रहा है। देन है आपका ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, एंड प्रोसिस मींस होलो इन द बोन। जैसे कि यहां पर हेल्दी बोन आप देख पा रहे हो,
एक प्रॉपर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। एंड सेकंड है आपकी ऑस्टियोपोरोटिक बोन, जो आपकी बोन है उसकी डेंसिटी कम हो गई और इट बिकेम्स ब्रिटल, यहाँ पर कुछ ना कुछ थ्रेड सी आ गई है, और इसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट होती है वो ढंग से नहीं हो पाती और आपको बार बार मल्टीपल बोन फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। देन है आपका हाइपोमैग्नीशियमिया। यहां पर आपकी बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम की अमाउंट है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको बार बार मसल क्रैम्प होते हैं, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि सर मैं जिम मार के आया हूं, ठीक है, तो वो क्रैम्पिंग हो जाती है बॉडी में, आपकी मूवमेंट में आपको पेन होएगा। और देन है आपका हाइपोकैलिमिया। ये आपकी जो पोटेशियम होता है बॉडी के अंदर उसकी कमी की वजह से होता है, और ये पोटेशियम, क्लोरीन, आपका ये मैग्नीशियम, ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपका बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का भी काम करते हैं। और देन है आपका लास्ट, दैट इज जिंक डेफिशिएंसी। जब हम जिंक को प्रॉपर इनटेक नहीं करते तो आपकी जो वाउंड होता है, जैसे कि ये जो वाउंड है, इसकी हीलिंग के अंदर आपको टाइम लगेगा और लंबे टाइम तक आपके वाउंड हील नहीं हो पाते हैं। और हमें लगता है कि विटामिन सी की वजह से वाउंड हीलिंग होती है, बट विटामिन सी और जिंक दोनों ही कोलैबोरेटली काम करते हैं और आपकी वाउंड हीलिंग को अच्छी तरह से इंक्रीज करते हैं। सो दिस वाज द सम डिजीज वी हैव डिस्कस्ड टुडे। So keep watching our video, and as I have already mentioned in the last video, our institute has been organizing a new batch for the upcoming mains writing. वो offline भी है और online भी है, तो you can enroll it. So keep liking and thank you.